Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class students. How are you? Hope you all are fine and doing great. We are studying the chapter number 2 and the name of this chapter is data type assignment and input output statement. In last lesson we have learned about the modes of basic. क्योंकि हम इस चैप्टर में बेसिक को हम स्टडी करेंगे तो हमने उसका इन्वायरमेंट भी थोड़ा सा हमने रीड किया था और स्टडी किया था और हमने पता चला था कि GW बेसिक कौन कौन से मोड्स पे काम करती है. सो लेट्स स्टार्ट इट. Here we have the first loaded picture of your GW बेसिक. हम GW बेसिक को जैसे ही लोड करेंगे तो हमारे पास ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी. देखिए मैंने कल आपको कहा था कि हम जैसे ही हम लोड करेंगे तो हमारे पास ओके का प्रॉम्प्ट आएगा. यहाँ पर आपको ओके का प्रॉम्प्ट नज़र आ रहा है और हमने कहा था बॉटम पे आपको ये सारी कमांड्स नज़र आएंगी. इन कमांड्स का हमने लास्ट टाइम पर्पस भी पढ़ा था. दोबारा से मैं रिवाइज़ कर देती हूँ. लिस्ट, रन, लोड, सेव, काउंट, LPT, T-turn on, turn off, की एंड स्क्रीन. ठीक है, ये आपको नज़र आ रहे होंगे. मैंने इनके आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए थे कि जिसमें इनकी पर्पस और इनका नेम राइट किया हुआ नज़र आ रहा होगा. अब जो ये आपके पास नीचे कमांड्स नज़र आ रही हैं, इन कमांड्स को हम जो फर्स्ट आपके पास है देखिए लिस्ट की जो शॉर्टकट की है F1 है. जो साथ में आपके पास इसके बिल्कुल साथ में नज़र आ रहा है दैट इज़ रन शॉर्टकट की क्या है F2. इसी तरह लोड की क्या हो जाएगी F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9 एंड दिस वन इज़ F0. ओके, तो ये हमारे पास शॉर्टकट कीज़ हैं, ये हमारे पास कमांड्स कहलाती हैं. हम इन थोड़े से कमांड्स को डिटेल से आज के लेक्चर में भी स्टडी करेंगे. अब हम जो भी प्रोग्राम जो स्टेटमेंट राइट करते हैं वो यहाँ पर करते हैं राइट. और अगर हम इनके साथ राइट करते हैं लाइन नंबर यानी कि 10, 20, 30, तो हमारे पास क्या डिफरेंस है दोनों में कि जब हम ऐसी ही कमांड टाइप करेंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे तो दिस वन इज़ डायरेक्ट मोड. और अगर हम लाइन नंबर के साथ कोई स्टेटमेंट राइट करेंगे तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, वो हमारे पास कहलाएगी इन डायरेक्ट मोड कहलाएगी हमारे पास. अब हम सबसे पहले स्टडी करते हैं हाउ टू क्रिएट द प्रोग्राम इन GW बेसिक. कि GW बेसिक में हम अपने प्रोग्राम को किस तरह राइट करते हैं. एज आई टोल्ड यू कि जो GW बेसिक का प्रोग्राम होगा हमेशा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो लाइन नंबर यानी कि वो हमेशा लाइन नंबर लिखेंगे एंड देन स्टेटमेंट राइट करेंगे. अब इसका फॉर्मेट हमारे पास है कि सबसे पहले लाइन नंबर आ जाएगी एंड देन स्टेटमेंट. जैसे लाइन नंबर 10 प्रिंट और हमने प्रिंट करवा दिया 2+2. तो ये हमारे पास प्रोग्राम एक लाइन का भी प्रोग्राम बन जाता है. इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम कि एक लाइन में हमने क्या राइट कर दिया लाइन नंबर एंड देन दिस योर स्टेटमेंट. तो इस तरह हम अपना प्रोग्राम को क्रिएट कर लेते हैं. रेंजिंग लाइन नंबर फ्रॉम 0 to 65529 दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट MCQs. ये MCQs के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको पता होना चाहिए कि GW बेसिक में मैक्सिमम हम कितनी लाइन चूज़ कर सकते हैं. हम मैक्सिमम 0 से लेकर 65529 लाइन्स यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, ये आपने फिगर याद रखनी है कि हमारे पास जो लाइन नंबर की जो प्रोग्राम की जो लाइन नंबर आपके पास है इसकी रेंज क्या है 0 से लेकर 65529 तक की रेंज है. और हम एक ही लाइन में हम कितने करेक्टर राइट कर सकते हैं, वी कैन राइट 255 करेक्टर. यानी कि अगर हमने कोई भी लाइन लिखी है लाइन नंबर 10 तो इस लाइन के साथ हम जो स्टेटमेंट राइट करेंगे उस स्टेटमेंट के कितने करेक्टर होने चाहिए, उस स्टेटमेंट के 255 करेक्टर्स होने चाहिए. तो दैट इज़ अबाउट द क्रिएट द प्रोग्राम. हम क्रिएट करेंगे प्रोग्राम को तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि ऑलवेज़ अ प्रोग्राम इज़ स्टार्ट विद अ लाइन नंबर
ठीक है, एंड दीज लाइन नंबर आर रेंजिंग फ्रॉम 0 to 65529 एंड इन ईच लाइन वी कैन नॉट राइट मोर देन 255 characters. Got it? Okay, now after creating a program, उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को सेव करते हैं. अब सेविंग का पर्पस क्या होता है? ऑब्वियसली हम अपने प्रोग्राम को जब भी राइट करते हैं तो उसको हमें कभी ना कभी फ्यूचर में यूज़ करना होता है. फॉर दिस पर्पस वी सेव अवर प्रोग्राम. ठीक है, तो हम सेव करने के लिए कैसे करते हैं, हम यहाँ पर स्टेप बाय इसको करते हैं कि सबसे पहले हम शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम F4 प्रेस करें, या फिर हमारे पास एक और मेथड होता है कि हम टाइप करें SAVE सेव. हम F4 प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास सेव राइट किया हुआ नज़र आ जाएगा. अगर हम F4 की प्रेस नहीं करना चाहते तो हम टाइप करेंगे SAVE सेव. तो हम जैसे ही सेव करेंगे उसके बाद हमने यूज़ करने होंगे इन्वर्टेड कॉमास. ये आपको नज़र आ रहे हैं इन्वर्टेड कॉमास. ठीक है, इनमें हमने अपना फाइल नेम राइट करना है और आगे हम लिखेंगे डॉट बेस. व्हाट इज़ अ बेस? दैट इज़ अ एक्सटेंशन. हमने 9th क्लास में एक्सटेंशन का पढ़ा था. व्हाट इज़ आर द एक्सटेंशन? एक्सटेंशन आर द एंडिंग लेटर विच आर प्लेस आफ्टर द फाइल नेम. किसी भी फाइल नेम के लास्ट में जो डॉट के बाद लिखा जाता है वो उसकी एक्सटेंशन होता है और वो उस फाइल की टाइप बता रहा होता है. अब चूँकि ये प्रोग्राम हमारे पास बेसिक का है तो जो बेसिक की हमारे पास एक्सटेंशन है वो क्या है? डॉट बेस, BAS. ठीक है, इसको भी आपने बहुत अच्छे से माइंड में रखना है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQs. ये बोर्ड में भी 2-3 दफ़ा पूछा जा चुका है. व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द बेसिक प्रोग्राम? कि हम बेसिक जो फाइल होती है उसके हमारे पास एक्सटेंशन क्या होती है? डॉट BAS. ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मेट होना चाहिए किसी भी फाइल को सेव करने का कि सबसे पहले हम सेव लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास, उसके बाद फाइल नेम. अब फाइल नेम आपकी कोई भी मर्ज़ी का हो सकता है, जो भी आप XYZ रखना चाहते हो, एंड देन बेस. अच्छा, यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि जब हम अपना प्रोग्राम सेव कर लेंगे तो वो कहाँ पर सेव होगा? वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क में जाकर सेव होगा. ठीक है, अगर हम उसको कहीं पाथ बताएंगे तो वो उस पाथ में जाकर सेव होगा, वरना वो हार्ड डिस्क में जाकर सेव हो जाएगा. तो रिमेंबर कि जब भी हम कोई प्रोग्राम सेव करते हैं इट विल सेव इन हार्ड डिस्क. लोड द प्रोग्राम. अब लोडिंग मीन्स टू ब्रिंग प्रोग्राम इनटू मेमोरी फ्रॉम द सेकेंडरी डिवाइस. अब जब भी मैं मेमोरी की बात करूँगी तो आपके माइंड में हमेशा आना चाहिए कि दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द रैम. ठीक है, रैम में हमारे पास हमेशा जो बेसिक प्रोग्राम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है जो प्रोग्राम उसकी रैम में मौजूद होगा. अब हमने सेव कर लिया अपना प्रोग्राम, वो सेव होके हार्ड डिस्क में मूव हो गया. हमने अपने प्रोग्राम को, अपने कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर दिया. नेक्स्ट डे मैं उसी फाइल पर वर्किंग करना चाहती हूँ तो मैं डायरेक्ट उस फाइल को ओपन नहीं कर सकती. सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उस प्रोग्राम को सबसे पहले कहाँ पर लेकर आना पड़ेगा? मुझे लोड करवाना पड़ेगा मेमोरी में. तो लोडिंग मीन्स ब्रिंगिंग योर प्रोग्राम फ्रॉम रैम टू हार्ड डिस्क. रैम से मुझे कहाँ पर लेकर आना पड़ेगा? हार्ड डिस्क पे लाना पड़ेगा. तो दैट इज़ नोन एज लोडिंग. लोडिंग मीन्स मूविंग अ फाइल फ्रॉम रैम से हमें कहाँ पर मूव करवा रहे हैं फाइल को हम, यानी कि हार्ड डिस्क में जो भी फाइल मौजूद है उसको हम कहाँ पर लेकर जा रहे हैं? रैम में लेकर जा रहे हैं. दैट इज़ नोन एज लोडिंग. और सेव में क्या करते हैं? सेव में हमारा प्रोग्राम जो करंटली हमने बनाया होता है वो हमारे रैम में मौजूद होता है. तो जब हम सेव करते हैं तो वो रैम से कहाँ पर चला जाता है? वो हमारी हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है. तो लोडिंग में हम क्या करते हैं? लोडिंग मीन्स हम अपनी रैम में जो प्रोग्राम होता है उसको हम लोड करते हैं, यानी कि हार्ड डिस्क से हम उसको कहाँ पर लेकर आ रहे होते हैं? रैम में लेकर आ रहे होते हैं. इसका स्टेप क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोड की शॉर्टकट की है F3, या आप टाइप करें लोड, LOAD लोड. और देन सेम आपके पास इन्वर्टेड कॉमास में हमने फाइल नेम और हमने उसकी बेस यानी कि डॉट बेस यानी कि उसकी एक्सटेंशन टाइप करनी होगी. तो हमारी हार्ड डिस्क में जो भी इस फाइल नाम की जो भी प्रोग्राम बना हुआ होगा वो उसको कहाँ पर शिफ्ट कर देगा? रैम में शिफ्ट कर देगा. क्रिएटिंग प्रोग्राम, सेविंग प्रोग्राम, लोडिंग प्रोग्राम एंड देन एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम. एग्जीक्यूट मीन्स फाइनल रिज़ल्ट, कि आपके प्रोग्राम का रिज़ल्ट क्या है. उसके लिए हम क्या करेंगे?
हम लोडेड प्रोग्राम को क्या करवाएंगे, एग्जीक्यूट करवाएंगे। हम डायरेक्ट रैम में जो मौजूद हार्ड डिस्क में जो मौजूद प्रोग्राम होगा हम उसको एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते। हमें जिस भी प्रोग्राम का हमें आउटपुट चेक करना होगा, पहले हमें उस प्रोग्राम को लोड करना पड़ेगा एंड देन हमें उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस कि पहले एग्जीक्यूट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोग्राम को लोड करना पड़ेगा। लोड किए बगैर हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जीक्यूशन कमांड सिर्फ़ और सिर्फ जो प्रोग्राम रैम के अंदर मौजूद होगी उसके ऊपर ही अप्लाई हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम प्रेस कर देंगे F2 या हम टाइप कर देंगे रन, तो हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा आपके पास डिफरेंट प्रोग्राम है कि हमने यहाँ पर छोटा सा प्रोग्राम बनाया था, हमने एक कंसिडर कर दिया। देखिए लाइन नंबर के साथ हम लिख रहे हैं, जब लाइन नंबर के साथ लिख रहे हैं तो दैट इज़ कौन सा मोड है ये हमारे पास, इनडायरेक्ट मोड है हमारे पास। हमने लाइन नंबर 10 पर हमने एक वेरिएबल ले लिया x, उसकी वैल्यू हमने रख दी 10, और y वेरिएबल ले लिया, उसकी वैल्यू हमने रख दी 20। उसके बाद हमने सम किया, हमने दोनों को सम किया x + y यानी कि 10 + 20, और प्रोग्राम हो गया एंड। अब हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पर इसको सेव करवाया C/sum.base मीन्स कि हमने C ड्राइव में सम के नाम की एक बेसिक की फ़ाइल बना दी। ये हमारे कहाँ पर सेव हो गई, C ड्राइव में सेव हो गई। अब हमने इसको टर्न ऑफ करके सेकेंड डे मैं जब इसको ओपन करूँगी और मुझे इस प्रोग्राम को रन करना होगा, तो पहले मैं क्या करूँगी, आई विल बी लोडेड, पहले मैं इसको लोड करूँगी। ये मुझे ऐसे ही नहीं शो करेगा, मुझे लोड करवाना पड़ेगा। लोड कैसे करवाएंगी, अगेन लोड C ड्राइव में सम की जो फाइल है जिसकी एक्सटेंशन बेस है ये उसको लोड कर देगा। जब हम लोड करेगा तो वो हमें कोई मैसेज नहीं आएगा, वो लोड हो जाएगी, ओके का मैसेज हमें सिर्फ डिस्प्ले होगा। इट्स मीन कि उसने अपनी फ़ाइल को हार्ड डिस्क से रैम में शिफ्ट कर दी है। उसके बाद हम टाइप करेंगे रन, हम जैसे ही रन टाइप करेंगे तो हमें उस प्रोग्राम का आउटपुट शो हो जाएगा। गॉट इट, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि किस तरह सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स मीन्स कि उसको राइट करने का पैटर्न क्या होता है, कि सबसे पहले हम सेव लिखते हैं, इन्वर्टिस कॉमास में फाइल नेम और फिर उसकी एक्सटेंशन, और बेसिक की एक्सटेंशन क्या होती है, .base, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको इनकी शॉर्टकट कीज़ भी पता होनी चाहिए कि हम सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, वी आर यूजिंग F4। उसके बाद हम लोड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, F3। उसके बाद हम एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सी की यूज़ करते हैं, F2, ओके। एंड व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द बेसिक, .base, एंड व्हाट इज़ द रेंजिंग ऑफ द लाइन इन GW बेसिक। रेंज क्या होती है हमारे पास लाइन की, हमारे पास लाइन की रेंज होती है 65529, और हमारे पास एक लाइन पे मैक्सिमम कितने कैरेक्टर टाइप कर सकते हैं, 255 कैरेक्टर्स। ये मैंने आप लोगों को सारे फॉर्मेट लिख कर दिए हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपके हैं और आप लोगों ने इनको लर्न भी करना है इनकी शॉर्टकट कीज़ के साथ। ये आपके पास है हाउ टू क्रिएट अ प्रोग्राम, हाउ टू सेव द प्रोग्राम, एंड हाउ टू लोड द प्रोग्राम, एंड हाउ टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। ये आप लोग अपने नोट्स बनाकर इनको राइट कर लें, सारे आंसर विद एग्जांपल, ठीक है। तो ये इनकी लर्निंग भी इंशाल्लाह आप लोगों की हो जाएगी। विद द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न मोर अबाउट GW बेसिक। टिल दैट फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।